ये एक छोटी सी कहानी है जो जीवन के संघर्ष, नैतिकता और कर्म फल के सिद्धांत को गहराई से दर्शाती है। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह दिन अत्यंत गंभीर, न्यायप्रिय और आत्म साक्षात्कार का है। आज शनिवार है। कर्मों के साक्षी, न्याय के अधिपति और सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव को समर्पित वह पावन दिवस, जब महाकाल के अनन्य भक्त शनिदेव स्वयं मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा कर उसे सत्य और मर्यादा के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। शनिवार का दिन केवल भय या सावधानी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह धैर्य, तपस्या और आत्मशुद्धि का दिव्य अवसर है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन नीले या काले वस्त्र धारण कर पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करता है और पूर्ण श्रद्धा से शनिदेव का स्मरण करता है, उसके जीवन के अहंकार और तामसी प्रवृत्तियां उसी प्रकार भस्म हो जाती हैं, जैसे अग्नि में गिरकर अशुद्धियां मिट जाती हैं। वे न्यायाधीश हैं जो अपनी वक्र दृष्टि से अधर्म का विनाश करते हैं और अपनी कृपा से एक रंक को भी राजा बना सकते हैं। उनके हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल और गदा इस बात का प्रतीक है कि वे ब्रह्मांड में अनुशासन और कर्मफल का संतुलन बनाए रखते हैं। दर्शक बंधु, जीवन में ऐसे कठिन समय आते हैं जिन्हें हम शनि की माया या परीक्षा की घड़ी कहते हैं। जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं और जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, तब मन विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखिए, शनिदेव हमें कष्ट नहीं देते, बल्कि वे हमें तपाकर कुंदन बनाते हैं। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही शनिदेव की दशा में संघर्षों से जूझकर मनुष्य का चरित्र उज्ज्वल और सुदृढ़ बनता है। वे धैर्य की परीक्षा लेते हैं ताकि भक्त को उस परम सफलता के योग्य बना सकें जो स्थायी और न्याय संगत हो। अतः अपने अहंकार को त्यागिए, अपने कर्मों के प्रति सजग होइए और हृदय में अटूट विश्वास को स्थान दीजिए। यदि आपके कर्म सत्य की नींव पर टिके हैं, तो शनिदेव से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनकी कृपा की प्रतीक्षा कीजिए। आइए, शनिवार के इस शुभ और न्यायकारी अवसर पर कर्म फलदाता शनिदेव का ध्यान करते हुए इस दिव्य एवं प्रेरणादायक कथा का पावन शुभारंभ करें। रत्नपुर नामक एक प्राचीन और समृद्ध गांव में माधव नाम का एक ईमानदार व्यापारी रहता था। माधव का व्यापार वस्त्रों और जड़ी बूटियों का था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन उसकी साख हिमालय जैसी अडिग थी। माधव के परिवार में उसकी पत्नी सुधा और एक छोटा बेटा गोपाल थे। सुधा एक समझदार महिला थी जो हर कठिन परिस्थिति में माधव का मनोबल बढ़ाती थी। माधव के मन में सफल होने की इच्छा सदैव प्रबल रहती थी, लेकिन वह धन के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करने को तैयार नहीं था। उसकी सफलता का मूल मंत्र था लोगों से विनम्रता का व्यवहार। चाहे कोई ग्राहक कुछ खरीदे या न खरीदे, माधव उसे जल पिलाए बिना नहीं जाने देता था। ठीक माधव की दुकान के सामने चमनलाल की दुकान थी। चमनलाल माधव का चालाक पड़ोसी और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी था। चमनलाल के पास धन तो बहुत था, लेकिन नैतिकता शून्य थी। उसका सहायक रधिया, जो एक भोला भाला युवक था, अक्सर चमनलाल की बेईमानी देखकर परेशान रहता, लेकिन नौकरी के डर से चुप रहता था। चमनलाल हमेशा सोचता, ये माधव इतना विनम्र बनकर भी खुश कैसे है, मैं इसे बर्बाद करके ही दम लूंगा। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि राजधानी पाटलिपुत्र में एक भव्य शहर का मेला लगने वाला है। यह मेला 12 वर्षों में एक बार लगता था, जहां देश विदेश के अमीर व्यापारी आते थे। माधव ने सुधा से कहा, सुधा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। यदि मैं वहां अपना माल बेच पाया तो हम गांव में एक पक्का मकान बना सकेंगे और गोपाल को उच्च शिक्षा दिला सकेंगे। सुधा ने अपनी सोने की कंगन माधव को देते हुए कहा, स्वामी, आप साहस न छोड़ दें, आप श्रेष्ठ वस्तुएं ही ले जाएं। माधव ने अपनी जमा पूंजी और सुधा के गहने गिरवी रखकर दूर का माल मंगवाया। उसने कश्मीर से पश्मीना शॉल और दक्षिण के मल्लयगिरी चंदन का प्रबंध किया। ये ऊंचे दाम की वस्तुएं थीं, जिन्हें साधारण गांव वाले नहीं खरीद सकते थे, लेकिन शहर के मेले में इनकी भारी मांग होने वाली थी। चमनलाल ने जब देखा कि माधव इतना कीमती सामान ले जा रहा है, तो उसकी छाती पर सांप लौट गए। उसने अपने सहायक रधिया से कहा, देखना, मैं इस मेले में माधव को ऐसा फंसाऊंगा कि वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। चमनलाल ने दिखने में सुंदर लेकिन नकली रेशम और मिलावटी इत्र तैयार किया।
यात्रा शुरू हुई। माधव, चमनलाल और गांव के कुछ अन्य व्यापारी बैलों की गाड़ियों पर सवार होकर निकले। रास्ते में एक घना जंगल और पहाड़ी रास्ता था। तीसरे दिन की शाम वे एक पुराने शिव मंदिर के पास रुके। वहां एक वृद्ध साधु बाबा हरिदास धूनी रमाए बैठे थे। माधव ने आदरपूर्वक बाबा के चरण स्पर्श किए और उन्हें भोजन अर्पित किया। बाबा ने माधव के माथे को गौर से देखा और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, तेरा मन गंगा जैसा पवित्र है, लेकिन अगले कुछ दिन तुझ पर शनि की माया का प्रभाव रहेगा। तुझे अपमान, भय और हानि का सामना करना पड़ सकता है। ये तेरा इम्तिहान है। याद रखना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। चमनलाल दूर खड़ा हंस रहा था। उसने व्यंग्य किया, अरे बाबा, ये डरा हुआ व्यापारी है, इसे और मत डराओ। माया वाया कुछ नहीं होती, सब पैसे का खेल है। बाबा ने चमनलाल को देखा और चुप रहे। उनकी चुप्पी में आने वाले दंड की गूंज थी। पाटलिपुत्र का मेला अद्भुत था। रोशनी से नहाया शहर और लाखों की भीड़। माधव ने एक कोने में अपनी दुकान सजाई। उसके पास जो पश्मीना और चंदन था, उसकी खुशबू ने जल्द ही बड़े बड़े रईसों को खींच लिया। वहीं मेले का सबसे अमीर और घमंडी सेठ गिरधारी माधव की दुकान पर आया। उसने माधव के सामान को तुच्छ नजरों से देखा और कहा, अरे ओ गांव वाले, इतनी महंगी चीजें यहां कौन खरीदेगा? औने पौने दाम में मुझे दे दें। माधव ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, सेठ जी, ये मेहनत और शुद्धता का मोल है। पारखी नजर ही इसकी कीमत समझ सकती है। ये बात पास खड़े एक राज दरबारी को बहुत पसंद आई और उसने माधव का सारा चंदन मुंह मांगे दाम पर खरीद लिया। माधव की दुकान चल निकली। यह देखकर चमनलाल पागल हो गया। उसने रात के अंधेरे में एक योजना बनाई। उसने रधिया को हुक्म दिया, जाओ और माधव के तंबू के पीछे थोड़ी आग लगा दो। शोर मचेगा तो मैं उसकी पैसों की थैली उड़ा लूंगा। रधिया कांप गया। उसने मना किया तो चमनलाल ने उसे पीटा। विवश होकर रधिया गया, लेकिन ऐन वक्त पर उसके हाथ कांप गए और दीपक बुझ गया। उसी समय माधव बाहर आया। उसने रधिया को डरा हुआ देखा तो उसे डांटने के बजाय पूछा, भाई, तुम यहां अंधेरे में क्या कर रहे हो? क्या भूख लगी है? माधव की दयालुता ने रधिया का हृदय परिवर्तन कर दिया। उसने रोते हुए चमनलाल की सारी योजना बता दी। माधव ने रधिया को माफ कर दिया, लेकिन सतर्क हो गया। मेला खत्म हुआ। माधव ने अच्छा मुनाफा कमाया था, जबकि चमनलाल का नकली माल लोगों ने पहचान लिया था और उसे बहुत कम दाम में बेचना पड़ा था। वापसी के समय सभी व्यापारियों के पास नकद धन था। वे जिस जंगल से गुजर रहे थे वह लुटेरे कालिया का इलाका था। कालिया कोई साधारण डाकू नहीं था। वह अमीरों को लूटता था, लेकिन गरीबों को नहीं सताता था। रात के समय अचानक मशालें जल उठी। ठहर जाओ की गूंज से जंगल थर्रा गया। कालिया और उसके साथियों ने काफिले को घेर लिया। सभी व्यापारी डर के मारे कांपने लगे। चमनलाल ने तुरंत अपनी जान बचाने के लिए एक घिनौनी चाल चली। वह चिल्लाया, सरदार, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं। लेकिन वह देखिए, वह माधव, उसके पास शाही मोहरें हैं। उसने मेले में सबसे ज्यादा कमाया है। कालिया अपनी भारी तलवार लेकर माधव की गाड़ी के पास आया। माधव ने न तो भागने की कोशिश की, न ही झूठ बोला। उसने अपनी थैली निकाली और कहा, सरदार, ये मेरी मेहनत की कमाई है। मेरे परिवार और गांव के सपनों का आधार है। आप चाहे तो ले लें, पर मेरे प्राण बख्श दें ताकि मैं दोबारा मेहनत कर सकूं। तभी कालिया की नजर माधव के गले में लटकी एक ताबीज पर पड़ी। वह चौंक गया। यह ताबीज तुम्हें कहाँ मिला? माधव ने कहा, 2 साल पहले एक घायल पथिक मेरे गांव आया था। मैंने उसकी सेवा की थी। जाते वक्त उसने यह मुझे दिया था। कालिया की आंखों में आंसू आ गए। वह पथिक कालिया का छोटा भाई था, जिसकी जान माधव ने बिना जाने बचाई थी। कालिया ने तलवार फेंक दी और माधव के पैर पकड़ ली। तुमने मेरे भाई को जीवन दिया था, आज कालिया तुम्हारा अरणी है। तभी कालिया की नजर चमनलाल पर पड़ी, जो अब थर थर कांप रहा था। कालिया ने गरज कर कहा, और ये कायर जिसने अपने साथी को फंसाने की कोशिश की, इसकी तलाशी लो। लुटेरों ने चमनलाल की तलाशी ली। उसके पास से न केवल धन मिला, बल्कि मेले से चुराई गई एक मंदिर की मूर्ति भी मिली। यह देखकर कालिया का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। कालिया ने चमनलाल का सारा धन छीन लिया और उसे वहीं पेड़ से बांध दिया। उसने कहा, यह शनि की माया नहीं, तेरे कर्मों का फल है। तूने ईमानदारी को कुचलना चाहा, अब तू अपनी करनी भोगेगा।
अगली सुबह राजा के सैनिक गश्त पर आए। उन्हें बंधा हुआ चमन लाल और उसके पास मूर्ति मिली। मूर्ति चोरी के अपराध में उसे कारावास का दंड मिला। माधव सुरक्षित अपने गांव लौटा। उसने अपनी सफलता का जश्न नहीं मनाया, बल्कि सबसे पहले बाबा हरिदास के पास गया और धन्यवाद दिया। उसने गांव में एक पाठशाला खोली और रधिया चमन लाल का सहायक को अपने यहाँ नौकरी दी। कहानी का सार: जीवन में सफल होने की इच्छा रखना उचित है, परंतु वह ईमानदारी की नींव पर होनी चाहिए। चालाक पड़ोसी या शत्रु कुछ समय के लिए बाधा बन सकते हैं। शनि की माया जैसी परीक्षाएं आ सकती हैं, परंतु जो व्यक्ति विनम्रता और धैर्य नहीं छोड़ता, अंत में विजय उसी की होती है। और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, उसे ईश्वर या समय अवश्य दंड देता है। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल पौराणिक हिंदू कथाएं को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।